जय हिंद स्टूडेंट्स, बीएड फर्स्ट ईयर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग टीचिंग सब्जेक्ट सोशल साइंस विषय का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने इसके पहले गुड टीचर्स, सोशल साइंस का जो एक अध्यापक के क्या गुण होने चाहिए, पाठ्य पुस्तक कैसे होने चाहिए, इन सब चीज़ों का अध्ययन हम लोगों ने किया था। आज हम लोग रिसोर्स रूम का अध्ययन करेंगे, संसाधन कक्ष की बात करेंगे। देखिए, इस तरह का एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है टीचिंग सब्जेक्ट में, जैसे जो साइंस विषय के स्टूडेंट्स हैं उनमें प्रैक्टिकल रूम, प्रयोगशाला कक्ष, सामाजिक विषय के जो स्टूडेंट हैं उसमें रिसोर्स रूम, संसाधन कक्ष, म्यूज़ियम, इस तरह के चीज़ों पे प्रश्न आते हैं। सोशल साइंस में म्यूज़ियम, जैसे हिस्ट्री वालों का अगर कोई किसी सब्जेक्ट का होगा तो म्यूज़ियम आएगा, अन्यथा संसाधन कक्ष ही ज़्यादा आता है कि संसाधन कक्ष कैसा होना चाहिए। आज आधुनिक युग की अगर हम बात करें तो हम किसी भी कार्य को जब करके सीखते हैं, देख के सीखते हैं, अनुभव करके सीखते हैं, तो वो चीज़ ज़्यादा हमें याद होता है, ज़्यादा तैयार होता है। सोशल साइंस विषय में भी, सोशल साइंस में जो सब्जेक्ट हैं उनके अंतर्गत हमारा एक संसाधन कक्ष होना जरूरी है, जहाँ पे छात्र उसको देख करके, अनुभव करके सीख सकें। सामाजिक विषय मुख्य रूप से देखा जाए तो अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, इतिहास और ज्योग्राफी, भूगोल, ये 4 सब्जेक्ट का मिला जुला रूप होता है। और इस रिसोर्स रूम में इसी से संबंधित बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, जिसमें कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, टॉपिक के अकॉर्डिंग, जो पाठ्यक्रम है उसके अनुसार कक्षा में सारे रिसोर्स होते हैं, जिसको बच्चे जाके अनुभव करते हैं और देखते हैं। संसाधन कक्ष सहायकता के छात्र सुचारू रूप से कार्य करता है। सामाजिक विज्ञान संसाधन कक्ष के उद्देश्य क्या है? जैसे किसी भी अमूर्त चीज़ को मूर्त रूप में देखने की कोशिश करना। अमूर्त चीज़, इमॉर्टल, जिसको हम स्पर्श नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, उनको हम देख करके मूर्त रूप प्रदान करना, अमूर्त चीज़ को मूर्त रूप प्रदान करना। नागरिक सामाजिक विषय के अंतर्गत सिद्धांतों का विकास एवं नई खोजों को जानना। सामाजिक विषय प्रयोग विधि के छात्रों को प्रशिक्षण देना। सामाजिक एवं राष्ट्रीय वातावरण के प्रति चेतना का विकास करना। आधुनिक वैज्ञानिक और सामाजिक समय की मांग के अनुरूप ज्ञान प्रदान होना, छात्रों को देना। सामाजिक विषय कक्ष की आवश्यकता क्या है? आधुनिक समय में सामाजिक विज्ञान का अध्ययन विज्ञान की भांति होने लगा है और करके सीखने पर जोर देता है। सामाजिक विज्ञान में उपयुक्त वातावरण प्रदान किया जाता है इस रिसोर्स रूम के द्वारा। सामाजिक विषय में छात्र करके मनोवैज्ञानिक तरीके से सीखते हैं। एक समय था जब पुस्तकीय अध्ययन से ही केवल अध्यापन कार्य होता था, लेकिन आज का एक समय है जिसमें पर्यटन करके सीखना, छू के सीखना, मनोरंजन के साथ सीखना, इन सब पे जोर दिया जाता है। नवीन चीज़ों का ज्ञान करना, उपकरण, संग्रहालय, अवशेषों, फिल्मों, नागरिक परिषद, कार्यक्रम आयोजन, स्रोत, पुस्तकों का अध्ययन आदि चीज़ों का व्यवस्था होता है इस रूमों में। इसके अतिरिक्त अगर हम सामाजिक संसाधन कक्ष के सामग्री की बात करें तो प्रायोगिक कार्य के लिए मेज़ें होनी चाहिए उस रूम में, बैठने के लिए उचित व्यवस्था होना चाहिए, कुर्सी का व्यवस्था होना चाहिए, मेज की व्यवस्था होनी चाहिए, बुलेटिन बोर्ड होना चाहिए, मानचित्र लटकाने का स्टैंड होना चाहिए, मॉडल बनाने की सामग्री उपकरण होना चाहिए, ड्राइंग बोर्ड होना चाहिए, मानचित्र स्तंभ होना चाहिए, अलमारियाँ, शोकेस, अभिनय के लिए लकड़ियाँ, प्लेटफॉर्म, रोलर बोर्ड, फिल्म, प्रोजेक्ट, कैसेट्स, बहुत सारे वीडियोस के लिए, और मॉडल, महापुरुषों के चित्र, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए उसमें।
भारतीय माध्यमिक विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान संसाधन कक्ष का जो प्रारूप है वो सुव्यवस्थित होनी चाहिए और संसाधन कक्ष में मानचित्र, चित्र, चार्ट एवं रेखा चित्र, मॉडल, चलचित्र, रेडियो, टेलीविज़न, एपिडायस्कोप, संदर्भ पुस्तकें, ये सारी चीज़ें होनी जरूरी है। महत्व बहुत ज़्यादा है इसका। अगर महत्व की बात करेंगे, पूछता है महत्व क्या है, तो प्लानिंग के लिए, उपयोग के लिए, यूटिलिटी के लिए बहुत ही उपयोगी है। और इस तरह से मैंने शॉर्ट में आपको बताया कि संसाधन कैसी होनी चाहिए। जैसे पूछता है कभी कभी क्वेश्चन कि पाठ्यक्रम से तुम क्या समझते हो। सामाजिक विज्ञान का संसाधन कक्ष कैसा होना चाहिए, उसका उल्लेख कीजिए, उसका महत्व क्या है उल्लेख कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक सामाजिक विज्ञान पाठ्य योजना निर्माण, पाठ्य योजना का महत्व, पाठ्य योजना का अर्थ, पाठ्य योजना की आवश्यकता, पाठ्य योजना की उपयोगिता, पाठ्य योजना की पूर्व की तैयारी, पाठ्य योजना का निर्माण और पाठ्य योजना के प्रकार और इस तरह की चीज़ों, इसका हम अध्ययन करेंगे। लेसन प्लान, लेसन प्लान क्या होता है, इस पर हमको कम से कम 2 लेक्चर लेना पड़ेगा, क्योंकि पाठ्य योजना से एक प्रश्न 100% आना ही आना है आपके एग्ज़ाम में। और ये लेसन प्लान बनाने कैसे सीखना है उसको भी जानना जरूरी होता है। मैं एक वीडियो कोशिश करूँगा, शेयर करूँगा आपको, इसमें लेसन प्लान हर्बर्ट पंचपदीय प्रणाली के द्वारा कैसे बनता है। लेसन प्लान का प्रारूप बनाने सीखना होगा, क्योंकि लेसन प्लान बनाने के लिए भी आएगा एग्ज़ाम में। आज के लिए बस इतना ही।